नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आपको हम यह बताएंगे कि इस बार भी बहुत सारे किसानों को जो 21वीं किस्त आने वाली है उसमें बहुत सारे किसानों को अपात्र कर दिया जाएगा। लाखों किसानों का पैसा इस बार भी नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि अभी जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑल इंडिया चल रहा है उसमें बहुत सारे किसानों को अपात्र घोषित किया गया है। और अपात्र किस लिए घोषित किया गया ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। पूरा वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आए। हो सकता कहीं आप भी उस अपात्रता वाली श्रेणी में ना हो, तो एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देख ले ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपकी कहीं गलती हुई है तो आप उसको कृषि विभाग जाकर के सुधरवा लें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को पता है कि आप लोग को अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक कर लेना है। तो आपको पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर नो योर स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अगर आपके स्टेटस में इलिजिबिलिटी लिख करके आता है, उसमें माइग्रेशन लैंड फार्मर लिख के आता है, या लैंड ओनर 2019 के बाद का लिख के आता है, या आपका लिख करके आता है कि आप प्रीवियस ओनर आपका लाभ ले रहे हैं, प्रीवियस आइडेंटिटी ओनर का प्रॉब्लम आता है, यानी बहुत सारे यहाँ तो अनट्रेसेबल का आता है, या बहुत सारे लोगों के स्टेटस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका पेमेंट डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्टॉप कर दिया गया है स्टेट के रिक्वेस्ट से। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग एक बार अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। और अब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में यह पाया गया है कि जो किसान, जैसे मान लीजिए 14 राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, तो जितने राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है तो जो भी किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है, वो जो गाटा संख्या आप लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री में दिया है वह आपके पीएम किसान में जो आपका लैंड रिकॉर्ड फीड है उससे मैच किया जा रहा है। तो ऐसे लाखों किसानों को डेटा पाया गया है कि जो आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई है वो डेटा आपके गाटा संख्या से, जो आपने पहले पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन जब भी आपका 2019 में हुआ था या 20 में हुआ था, वो मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोग अनट्रेसेबल की श्रेणी में आ गए हैं। उन लोग की एक लिस्ट बना करके अलग तैयार कर ली गई है। लाखों किसान इसी श्रेणी में आते हैं। और बाकी कुछ किसान ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री तो करवा ली है, लेकिन उन लोगों ने अपनी जमीन 2019 के बाद खरीदी है, यानी कि 20 में खरीदी है, या 1 फरवरी 2019 के बाद यानी कि दिसंबर अक्टूबर में खरीदी है। तो उन सभी लोगों का वहां पर मैपिंग हो पता चला है फार्मर रजिस्ट्री से कि जमीन का बैनामा तो 2019 के बाद हुआ है और आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, यानी कि बहुत लोगों को 15 किस्त 16 किस्त मिल चुका है। तो विभाग ने उन लोगों का भी स्क्रूटनी करके अलग से एक फाइल बना के रख ली है। ऐसे किसानों का पैसा 21वीं किस्त में नहीं आएगा, क्योंकि ये किसान जो है अपात्र श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जमीन 2019 1 फरवरी 2019 के बाद ली है। तो ऐसे जितने भी किसान हैं जिन लोगों ने जमीन 1 फरवरी 2019 के बाद ली है और उन्होंने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाई है, तो उनका डेटा मैपिंग हो रही है। जैसे डेटा मैपिंग में आपका पता चल रहा है तो आपकी स्क्रूटनी में उसको हटा दिया जा रहा है और आपको अपात्र श्रेणी में डाल करके आपकी जो किस्त है भविष्य में आने वाली वो रोक दी जाएंगी। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई नया गाइडलाइन लाएगी कि 2020 के बाद, जैसे अभी तक यहाँ पर अगर आप लोग पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे साफ साफ यही बताया गया है कि 1 फरवरी 2019 के बाद जितने भी किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वे अपात्र श्रेणी में जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री पर जोर किया है। अगर आप फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे तो वहां पे आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके आधार से ही फार्मर रजिस्ट्री होती है। उसी से आपका सब कुछ ट्रैक कर लिया जाएगा कि आपने गलत डिटेल दी है या आपने सही डिटेल दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके पीएम किसान का लाभ लिया है, वे किसानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। हो सकता है उनसे वो रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि उनसे रिकवरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन आगे आने वाली जो भविष्य में किस्त है वो नहीं आएंगी। तो मुझे आप लोग को यही अपडेट देनी थी। तो आप लोग जो भी फार्मर रजिस्ट्री अपनी करवा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रख लीजिए कि आपने जो भी डिटेल यानी गाटा संख्या फार्मर जो अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवाते समय दिया था वही वहां पे करिएगा। क्योंकि आपने जितने भी गाटा संख्या दिए हैं उसमें से एक भी अगर गाटा संख्या आपके पीएम किसान के डेटा से मिल जाएगा तो आप पात्र किसान माने जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आपको अपात्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जोरों पर है और उम्मीद ये है कि दिवाली तक पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आ जाएगी, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो मुझे आप लोग को यही अपडेट देनी थी। तो आप लोग इसी तरह अपडेट रहिए और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए अगर आप पात्र किसान हैं तो। और फार्मर रजिस्ट्री जब भी करवाइए तो ये ध्यान रखिए कि आपका गाटा संख्या जो आपने पहले दिया था वही होना चाहिए, ताकि आपका पीएम किसान का पैसा 21वीं किस्त में ना रुके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।